श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। हम आज आपको बताएं कि निर्जला एकादशी कब है, 24 को या 25 को। तो बता दें, निर्जला एकादशी अब केवल 25 को ही पड़ रही है, क्योंकि 24 को 11 नहीं है। इसलिए निर्जला एकादशी जो है वो 25 तारीख को उदिता तिथि में, निर्जला एकादशी उदया तिथि में। सबसे बड़ी बात यह है कि एकादशी में द्वादशी चल के आ रही है, तो इसकी महिमा बहुत ज़्यादा है। तो हम आपको कह दें, निर्जला एकादशी 100% जो है 25 तारीख को हुई, यानी 25 जून को। इसके बारे में कुछ मैं आपको बोल दूँ, जिसमें कहा गया है कि एकादशी निर्जला कब है, तो 25 को है। इसमें कहा गया है कि जो कृष्ण रूपणी एकादशी होती है वो 11 का व्रत करते हैं, और तत्पश्चात जिस एकादशी की बात कही जा रही है, ये एकादशी इतनी अद्भुत है कि ये 25 को रही जाएगी। भगवान वेद व्यास जी ने भीम को चर्चा की थी कि जब एकादशी की महिमा का वर्णन कर रहे थे भगवान वेद व्यास जी भीम से, तब उन्होंने कहा था कि एकादशी की महिमा का वर्णन करते तो उन्होंने कहा था कि जो एकादशी को अन्न खाता है वह नरकों से नहीं बच पाता। तो भीम कांप गए कि भीम ने कहा, व्यास जी, भगवान व्यास के सब सुनकर के भीम ने कहा, पितामह महाकथा मिता वक्ता उपवास प्रभु, मैं दिन में एक बार भोजन नहीं करूं तो परेशान हो जाता हूं, नहीं छोड़ सकता हूं, तो पूरे दिन की मैं एकादशी कैसे कर पाऊंगा। तो आप ऐसा कोई उपाय बताएं कि मेरा अन्न भी ना छूटे और मेरा व्रत भी पूरा हो जाए। ऐसा कोई उपाय हो तो आप बताइएगा। तब कहा भगवान व्यास ने, एकादशी निराहार और द्रव्य शुद्धि से रही जाती है, इसलिए एकादशी में पानी भी नहीं पिया जाता है। जल को यदि ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी में यदि कोई जल के बिना रह लेता है, अन्न तो खाना ही नहीं है, जल भी ना पिए, तो मतलब इससे बढ़िया कोई पुण्यदायी एकादशी नहीं होती है। एक एकादशी रहने से आपको पूरे वर्ष पर्यंत की जितनी एकादशी हैं उनका फल प्राप्त होता है। निवेदन करूंगी, एकादशी 25 तारीख को निर्जला एकादशी, इसलिए आप निर्जला एकादशी 25 तारीख को ही आप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।